आज के इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ शासन पुलिस विभाग के द्वारा जारी की गई पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 के संबंध में जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने पुलिस विभाग में अनेक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कुल पदों की संख्या 975 है। 975 आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2021 और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। विज्ञापन करने के लिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट www.chhattisgarhpolice.gov.in यह इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे आपको जाकर के अप्लाई करना है। .gov.in यह एक शासकीय वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और यह मेरा टेलीग्राम आईडी है, जिसमें मैं पीएससी और व्यापम से संबंधित बहुत सारे वीडियो पीडीएफ डालते रहता हूँ, तो आप जा कर के वहाँ पे इसको ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त हो सके। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नया रायपुर के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए है। विज्ञापन में आवेदन करने की जो तिथि है वह 10 अक्टूबर 2021 प्रातः 10:30 बजे से और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 शाम 5:30 बजे तक रखी गई है। इसका जो परीक्षा शुल्क है वह सामान्य वर्ग के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के हेतु 400 रुपये है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है आवेदन फीस। इसके अलावा पुलिस विभाग के द्वारा 23/8/2018 को इन्होंने विज्ञापन जारी किया था। यदि जिन अभ्यर्थियों ने इसमें विज्ञापन में आवेदन किया है उन्हें किसी भी प्रकार की फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है, किंतु उन्हें नया आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब पदों की विवरण के बारे में देखते हैं तो सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, इसमें वर्गवार दिया हुआ जैसे अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिलेयर, टोटल दिया हुआ है 975 पद। अब इनका जो वेतनमान इन्होंने निर्धारित किया है वह 7वें वेतनमान के हिसाब से लेवल 8 रखा है, और यदि आप 6वां वेतनमान के हिसाब से देखें तो 9300, 34,800 और 4200 का ग्रेड पे है पुराना, और यह अभी वर्तमान में लेवल 8 की सैलरी ये दे रहे हैं। टोटल जो पद है वह 975 है। अब यहाँ पे एक विशेष जानकारी जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसमें विज्ञापन में उल्लेखित की गई है, इसमें प्रथम नियुक्ति की तिथि से 3 वर्षों तक की परीक्षा अवधि होगी, जिसमें प्रथम वर्ष आपके बेसिक का 70%, 80%, दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में 90% दिया जाएगा। और इस विज्ञापन में जो विशेष बातें हैं वह है कि आवेदक जो है वह छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो। स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र आपको तहसीलदार या तहसील ऑफिस से प्राप्त होता है। अब आरक्षण इसमें दिया हुआ है, जो ऊपर में जानकारी दी हुई है पदों की, उसमें 10% भूतपूर्व सैनिक, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% एवं महिलाओं के लिए 30% समस्त वर्गों में रिजर्वेशन लागू है। आयु जो है वह 1/1/2021 की अवधि में आपका 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि में आपका 34 वर्ष होना चाहिए, मतलब 34 वर्ष से अधिक नहीं और 21 वर्ष से कम नहीं। इसके अलावा कुछ छूट दिया हुआ है। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधवा, परित्यक्तता, इसके अलावा अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के अधीन अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन के द्वारा यदि किसी को मिला हुआ है, भूतपूर्व सैनिक, इसके अलावा राज्य शासन के द्वारा यदि कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो उनको भी नियमानुसार छूट की प्रावधान दिया हुआ है, और छूट जो है वह एक ही बार दी जाएगी। अब इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। आप किसी भी डिवीज़न में स्नातक होना चाहिए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक या बैचलर की उपाधि, चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न में हो, सेकंड डिवीज़न में हो या थर्ड डिवीज़न में हो, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, इसके लिए आपको बीएससी होना चाहिए, जिसमें गणित, भौतिक और रसायन के साथ आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।
उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे इसके अलावा BCA या फिर आपका BSc कंप्यूटर की उपाधि या समकक्ष की उपाधि जैसे BSc IT हो सकता है, ये उपाधि होनी चाहिए। उप निरीक्षक रेडियो के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपको होना चाहिए। यदि आपके पास डिग्री है तो भी वो वैलिड होगी, मेरी जानकारी के अनुसार वो भी वैलिड है। और ये समस्त योग्यता जो है आपका, वह आपको अंतिम तिथि 31/10/2021 के पूर्व होनी चाहिए। इसके अलावा शारीरिक आहार्यताएँ जो हैं वह पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर आपकी हाइट का कह रहा है। पुलिस उम्मीदवार जो हैं वह बिना छाती फुलाए 81 सेंटीमीटर उनका छाती होना चाहिए और छाती फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर के अधिक होना चाहिए, मतलब कम 5 सेंटीमीटर जो है बिना छाती फुलाए और फुलाए में 5% का सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो शारीरिक रूप से दिव्यांग ना हो, नाक, सी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, उम्मीदवारों की आंखों से संबंधित किसी प्रकार के रोग नहीं होनी चाहिए, आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक रंग में 6/6 और दूसरी आँख में बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में। चयन जो है वह निम्नलिखित श्रेणियों में चयन की जाएगी, जिसमें सबसे पहले शारीरिक नापतोल किया जाएगा, उसके बाद प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, प्रारंभिक लिखित के बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी और अंत में शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा। यह इसकी प्रक्रिया दिया हुआ है। और इसमें एक उन्होंने पॉइंट ऐड किया है, जो भी अभ्यर्थी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रवीणता सूची में आए होंगे, मतलब फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए होंगे खेलकूद में, उनको बोनस के रूप में 10 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। यह जो नियम है वह लागू हो रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 का जो रूल 6/10 7 में जो प्रोविज़न है उसके तहत 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, जो प्रथम, द्वितीय या तृतीय आए होंगे। इसके बाद अंतिम इन्होंने जो जानकारी दी है, तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में पुरुष विकल्प भरे जाने की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को निर्धारित शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लागू होंगे और यदि पुरुष अभ्यर्थियों की और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वह पुरुष अभ्यर्थियों के विरुद्ध होगी। और जो भी थर्ड जेंडर है, यदि वो महिला के रूप में आवेदन करते हैं तो उनकी सारी प्रक्रियाएं महिला के रूप में होंगी। और इस पे जो नियम लागू होगा वह लागू होगा छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021, जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके दिया हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो में भी मैंने अटैच किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यह गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया रूल है, जिसके अंतर्गत उपरोक्त जो प्रक्रिया होगी वो लागू की जा रही है। चलिए अब इसमें आपको मैं विशेष रूप से दिखाना चाहता हूँ इनका जो अनुसूची 1 है, इसमें सेवा का वर्गीकरण दिया गया है, वेतनमान दिया गया है और नियुक्ति का जो भी पदाधिकारी है उसकी जानकारी दिया गया है। अब जैसे निरीक्षक का एक पद हुआ, वह कुल 680 पद है। यह राज्य पुलिस सेवा के अधीन तृतीय श्रेणी कर्मचारी में आते हैं। इनका जो वेतनमान है वो लेवल 9 है। लेवल 9 पुराना यदि ग्रेड पे आप जानते होंगे 6वां वेतनमान, तो 4300 AGP का वेतनमान हुआ। इसमें दिया हुआ है, आप पदों के नाम देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और सारा जानकारी आपको दिया है कॉलमवार। अगली जो सूची है अनुसूची 6 नियम 6 देखिए, इस वालों में पदों की संख्या दिया गया है और इसके अलावा यह बतलाया गया है कि यह सीधी भर्ती है या पदोन्नति से। तो आप देख सकते हैं सूबेदार 9वां नंबर में सूबेदार है, वह 100% सीधी भर्ती से है, बाकी प्रमोशनल है। इसके अलावा उप निरीक्षक, यह भी कुछ 67% जो है इनका डायरेक्ट है, बाकी इनका प्रमोशनल है, तो आप इसमें जा कर के देख सकते हैं। अगला जो है अनुसूची 3, उसमें भी दिया हुआ है कि जो योग्यता, तो ऊपर में भी इन्होंने योग्यता जो है आपका 21 वर्ष न्यूनतम रखा है और 35 वर्ष अधिकतम रखा है और जो योग्यता है उसके बारे में जानकारी दी हुई है, तो आप उसकी योग्यता देख सकते हैं। ऊपर में भी योग्यता मैंने पहले बता दिया है, पर आप और भी यदि कुछ जानना चाहें तो आप इसमें अपना योग्यता भी देख सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वाले में जो है
इसके बाद आपका शारीरिक अंक, हाँ, जो भी अभ्यर्थी फिजिकल लेवल तक पहुंचते हैं उनके लिए लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये सारी दी हुई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए कितने नंबर हैं, मिनिमम कितना अंक मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। और इसका मैंने जो लिंक है पीडीएफ इस वीडियो में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा कर के उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगी समझने में। और कोई भी आपको समस्या हो या फिर कोई भी आपको सूचना चाहिए या फिर कुछ भी आपकी क्वेरी रह गई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, जिससे यह जानकारी उनके पास भी पहुँच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।